दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर, आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म। दोस्तों, डेली हमारे साथ करंट अफेयर फास्ट में रिवीजन करने के लिए जरूर जुड़े। दोस्तों, यहाँ आप लोग को 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। तो आपका काफ़ी टाइम बचत होता है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं डेली बेसिस पे आता है, वीकली और मंथली है। तो आप लोग जरूर देखिए। साथ में दोस्तों, आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप लोग को वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास नहीं करते हैं तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी समाप्त हो चुका है, अभी अर्थव्यवस्था चल रहा है, तो आप लोग जरूर उसको देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं हमारा आज का 22 अगस्त का करंट अफेयर। उससे पहले दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ की है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। और मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा वॉन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों कहाँ? भारत में हुआ है। भारत और अफ्रीका के बीच में व्यापार सम्मेलन CII व्यापार सम्मेलन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नौवां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा कहाँ? UAE में होगा। UAE में होगा महिला नौवां UAE नौवां महिला T20 विश्व कप होगा 2024 वाला। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ये दोस्तों भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है ये हरियाणा में स्थापित होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो ये दोस्तों 19 अगस्त को देखने को मिला है सुपर मून ब्लू मून की घटना। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन है? तो ये अमूल है। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है? अमूल है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन हुआ दोस्तों अभी हाल ही में। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये सिनसिनाटी ओपन तो ये किस खेल संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस। ठीक है। और इसका महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबलेंका ने जीता है। आर्यना सबलेंका ने जीत लिया है ये महिला वर्ग का खिताब। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे ए ग्रेड दिया गया है? किसको दिया गया है दोस्तों? तो दिया गया है क्रिश्चियन केटल, शक्तिकांत दास जो अपना आरबीआई का गवर्नर है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है शक्तिकांत दास, और तीसरा है थॉमस जॉर्डन। तो इन सभी को जो है ए ग्रेड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 21 अगस्त को मनाया गया है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 21 अगस्त को। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? ये इनका निधन हुआ है स्पेन में। स्पेन में इनका निधन हो गया है, सबसे बुजुर्ग महिला। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जाल विद्युत DPR हुई लॉन्च। तो ये 3 जो है ये पारदर्शिता बिजली क्षेत्र में बढ़ाने के लिए 3 ऐप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग इस
जो करंट अफेयर है आज का, इससे रिलेटेड ललन टॉप प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं कि भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन जो हुआ है दोस्तों, भारत और अफ्रीका व्यापार सम्मेलन इस क्रम में कमा है, तो क्रम में 9वां है, सॉरी 19वां है, क्रम में 19वां है। सम्मेलन का स्थान कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये होगा दिल्ली में। इसका थीम क्या रखा गया है, भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का इसका थीम रखा गया है एक भविष्य का निर्माण, एक भविष्य का निर्माण। शुभारंभकर्ता कौन है, तो अपना उपराष्ट्रपति महोदय कौन, जगदीप धनखड़ है, इन्होंने शुरुआत किया था। सम्मिलित देश कितने हैं इसमें दोस्तों, सम्मिलित देशों में तो ये 65। G20 का सम्मेलन दोस्तों 2024 में कहाँ पर होगा, G20 ये ब्राजील में होगा G20। ठीक है, 2023 में कहाँ हुआ दोस्तों, 2023 में इसका होस्ट जो है अपना देश इंडिया यानी भारत अपना जो है, इन्होंने अपना देश भारत ने इसको होस्ट किया था 2023 में। 24 में कहाँ होगा, ब्राजील में। G7 की बात करें तो G7 2024 में कहाँ होगा दोस्तों, ये इटली में होगा, इटली में होगा G7 2024। ठीक है, इटली यहीं पे होगा। जॉर्जिया मेलोनी आप लोग को याद होगा G20 में काफ़ी चर्चा में रही थी, तो यहीं के हैं जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक्स 2024 कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये होगा रूस में, ब्रिक्स 2024 रूस में। तो 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में होगा। SCO का बैठक 2024 में कहाँ होगा, तो SCO का बैठक 2024 में होगा अस्ताना। अस्ताना कहाँ है दोस्तों, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में अस्ताना, तो यहीं पे होगा SCO का बैठक 2024 में। अब हम लोग अफ्रीका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, मकर रेखा को काटती है 2 बार, ये दोस्तों लिम्पोपो नदी। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक यानी हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, यह है माउंट किलिमंजारो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। केंजी बांध का है दोस्तों, किस नदी पर है, नाइजर नदी पर है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है, ये कांगो नदी पर है, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर। आसमान बांध दोस्तों किस नदी पर है, ये नील नदी पर है। करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है ये बुशमैन। पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये कांगो बेसिन में पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर का रिवीजन क्लास, जो हम लोग जनवरी से लेकर जनवरी टू जून का करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। तो 20-25 क्वेश्चन करके हम लोग डेली रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन क्लास देख लेते हैं फटाफट में, कम से कम टाइम में। तो है हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक दोस्तों है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक है। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है, तो बूथ राबता जो है वेबसाइट दोस्तों चुनाव संबंधी जानकारी के लिए ये पंजाब ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है, ये किसको नामित किया गया है, तो वैलेरी एडम्स को जो है नामित किया गया है, वैलेरी एडम्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, किसने किया दोस्तों, ये किया उत्तराखंड ने, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है, तो ये कहाँ किया है, बिहार की किया है। NTPC ने जो है 220 मेगावाट का जो बरौनी स्टेज 1 परियोजना है इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, बरौनी बिहार में है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल किया है, तो सिटवे बंदरगाह कहाँ है, तो म्यांमार में है। सिटवे बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, म्यांमार है। इसका जो है परिचालन भारत ने अपने अंदर में लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए दोस्तों अभी हाल ही में जूलिया नवल नाया को जो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए चुना गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत इसकी मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एग्लास का अधिग्रहण किया है? किस देश से किया है? तो ये रूस से किया है अधिग्रहण। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? रस कुक है। रस कुक है 16,000 किलोमीटर की दूरी जो है ये सबसे लंबी दूरी पूरी करने वाले व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है जॉन अल्फ्रेड ने। जॉन अल्फ्रेड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये है सुमित नागल। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है सुमित नागल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ये उपलब्धि हासिल किया है विराट कोहली ने। विराट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साबजीबू चेइराओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब है दोस्तों, इसको कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2024 में दोस्तों भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिक्स ने किसका आविष्कार किया है? ये गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? जैसे चीन में दर्ज किए गए हैं। चीन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामलों में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ इसरो को। हाल ही में अमेरिका का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को यह पुरस्कार दिया गया है, इसरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है जिग मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आईसेट हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी-सेट-1A किसने लॉन्च किया है? किसने किया? ये टाटा समूह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ? लद्दाख में हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हर क्लास में मैं लल्लन टॉप प्रश्न, स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न
प्लस में रिवीजन, प्लस में माँ बापू सपना शरीर का जो है एक पॉइंट डेली करवाता हूँ लूसेंट से, उसको आज मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको आज मैंने नहीं किया और उसको नेक्स्ट वीडियो से फिर से इंक्लूड करूँगा। तो इतने कुछ आपको मटेरियल में कम से कम टाइम में यानी 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट जो है आप लोग को करवा देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। टाइम सेविंग आपके स्टडी में 4 चाँद लगवा देगा दोस्तों। तो आप लोग जो है टाइम का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए और उस सब्जेक्ट को कवर करिए जो सबसे ज़्यादा आपको कम वीक है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी काम को आप शिद्दत से करते हैं, तो सारी कायनात लग जाती है आपके उस काम को पूरा करने में। तो जो भी करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, ज़रूर सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।